मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। नजर लागी हो नजर लागी, नजर लागी हो नजर लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि नो डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि नो डोले। सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। निसी अंधियारी हदस भागी, निसी अंधियारी हदस भागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। दिव्य ज्योति को सूर प्रकट भा, महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु। सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय ज्ञान उड़धेर ज्ञान धन, सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवा
श्रद्धेय मंचस्थ मूर्त मंगलमय संत समाज समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं तथा धर्मशीला भक्तिमती माताओं एवं बहनों, एक समय की बात है, वैकुंठपति भगवान विष्णु की शरण में पाप पहुंचा। बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि भगवान के पास भी पाप पहुंच जाता है। महापुरुषों की शरण में सब आते हैं, सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार। क्या करने गया पाप? भगवान विष्णु पूछते हैं कि तुम मेरे वैकुंठ आ गए, कहो किस उद्देश्य से आया? यह बात निश्चित है, जो छल कपट प्रपंच वाले लोग होते हैं वे केवल अपना काम बनाना चाहते हैं। तो तुमको मेरे यहाँ आने का कारण अवश्य कोई ऐसा कार्य है जिसे बनाने के लिए तुम मेरे पास आए हो। तो संत महात्माओं का कार्य पीछे होगा, पहले तुम्हारा ही काम होगा। क्योंकि तुम्हारे रहने से यहाँ का इन्वायरमेंट अपवित्र हो जाएगा, तो जल्दी से तुम ही बोलो, तुम्हारा ही काम नहीं करो। तो पाप ने कहा, आप तो सबके माँ बाप है ना, हमारे भी बाप परम पिता है, हमको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। जहां हम रहते हैं लोगों को पता लग जाता है, वहां तुरंत इज्तिमा शुरू हो जाता है, जलसा शुरू हो जाता है, वहां सत्संग शुरू हो जाता है, वहां अष्टजाम शुरू हो जाता है, विष्णु यज्ञ शुरू हो जाता है, रुद्र यज्ञ शुरू हो जाता है। तो हम भाग जाते हैं, हमको भगा देते हैं। तो हमको रहने के लिए बढ़िया कोई जगह बतला दीजिए जहां से हमको कोई भगावे नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, अच्छा ठीक है, खूब गौर करके सुन लो, मैं जो बतलाता हूं तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त स्थान होगा, वहीं तुम रहना। पता लगा लेना कि जहां भगवत परायण ब्रह्म तत्व विज्ञानी आत्मारामी सहज समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ महापुरुष दिव्य प्रज्ञा चक्षुष्मान आत्मदृष्टिवान ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों का पदार्पण हो और उनका जब सत्संग प्रारंभ हो जाए तो वहां तुम गौर करके देखना। और जो कोई हल्ला गुल्ला करे, जैसे मछली के दुकान पर, साग सब्जी की दुकान पर,
हल्ला गुल्ला लोग करते हैं, तो वहां सत्संग में जिनको तुम देखना कि बहुत हल्ला गुल्ला करता है, उसी के मुंह में तुम प्रवेश कर जाओ। सज्जनों, हम अपने सत्संग प्रवचन कार्यक्रम में 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस महाराज के उत्तराधिकारी सदगुरु महर्षि संत परमहंस महाराज जहां अपने नहीं जा पाते थे तो हमको भेजते थे। भारतवर्ष का कुछ एकाध राज्य बचा होगा जहां शायद परमारा जी भी नहीं गए थे, तो वहीं मैं भी नहीं गया। बाद बाकी भारतवर्ष के सभी राज्यों में वो मुझको भेजते रहे, अपने जाते थे तो साथ में भी ले जाते थे। तो बड़ा बड़ा महाधिवेशन में स्वयं सेवक लोग रहते हैं शांत करने के लिए। तो मेरे आगे जब भी माइक आया तो मैं यही कहा कि स्वयं सेवक लोग भी बैठ जाइए और सब कोई प्रेम से सत्संग सुनिए, किसी को आप मत कहिए कि आप लोग शांत रहिए। लोगों से ज्यादा हल्ला गुल्ला तो आप ही लोग करते हैं, आप ही लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, हे शांत रहिए, हे शांत रहिए, हे शांत रहिए। तो ज्यादा हल्ला तो आप ही लोग करते हैं। तो मेरे प्रवचन में शांत किसी को मत कीजिए, लोग अपने शांत हो जाएंगे। मेरी आवाज कानों तक पहुंचेगी, लोग शांत हो जाएंगे। यही कथा मैं कह करके सुनाते आया। जिन लोगों की इच्छा हो कि हम हमारे मुंह में पाप ही बसे, तो जितना हल्ला गुल्ला करना हो खूब कीजिए, और नहीं सज्जनों तो सबको एकदम शांत होकर के सुनिए। तब तो हृदय में श्री नारायण, हृदय में हमारे श्री नारायण के सगुण साकार रूप जो सद्गुरु भगवान हैं, उनका शीघ्र प्राकट्य होगा, उनका शीघ्र दर्शन करेंगे आप, जीवन निहाल हो जाएगा। इसीलिए संत कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, एक बार उनको भी ऐसी सभा मिली होगी। ऐसा लगता है कि जहां लोग उनकी सभा में सत्संग में भी शायद शोरगुल करते होंगे, तो उन्होंने कहा कि सत्संग गति में आए के बात चला दे और कह कबीर तीन दास को, तीन दासिन को तीन लोक नहीं ठौर। दोनों को, किसी को छोड़ा नहीं गया। नहीं तो सब मैंने लोग सोचती कि इधर तो सत्संगी लोग पुरुष वर्ग को कहा गया, माने जाफरी से इधर पश्चिम कहा गया, तो हम लोग हल्ले गुल्ला करें तब तक नहीं। कह कबीर तीन दास और दासिन को, भक्त और भक्तिन को, सत्संगी और सत्संगिन को तीन लोक नहीं ठौर। एक लोक को कौन गिने, कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। अब आइए, आज का विषय जो संत मत का मूल प्रतिपाद्य विषय है, ज्ञान योग ईश्वर की भक्ति। तो ज्ञान दरअसल ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अल्लाह ताला का ज्ञान। कहेंगे क्या हम लोगों को ज्ञान नहीं है बाबा? हाँ, ज्ञान तो इतना है कि मत पूछिए, ज्ञान उपलाता है। इतना ज्ञान है ईश्वर का कि बस हमारे मंदिर में भगवान हैं, गुरु महाराज हैं, और यहाँ जब तक रहिए तो तब तक ठीक ठाक दुरुस्त रहिए। यहाँ निकलने के बाद तो अपनी दुनिया है, जो कुछ करने का मन हो सब कुछ कीजिए। यही ज्ञान ब्रेन में उपला रहा है, यह ईश्वर का ज्ञान हुआ कि मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में तो हमारे अल्लाह हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ऑलमाइटी गॉड हैं, अब बात बाकी दुनिया में सब फ्री है।
एक आदमी ने कहा, पहले उन दिनों बस में मैं यात्रा कर रहा था, एक खैनी की डिब्बी खलासी पा लिया। वो पित्तल की डिब्बी थी, एक भाग में चूना एक भाग में खैनी, उसमें लोग रखते थे। तो खलासी ने कहा कि भाई ये चुनौती किसकी है, जल्दी से बोलिए, किसकी चुनौती है, हमको मिली है, बोलिए, ले लीजिए। तो कोई कुछ नहीं बोले। एक आदमी ने कहा कि देखो भाई, सूर्यास्त अगर हो जाता तो तब तो हम नहीं, हमारी चुनौती तो नहीं है, लेकिन सूर्यास्त अगर हो जाता तो हम कहते कि हमारी चुनौती है, दे दो, हम चुनौती ले लेते। लेकिन जब तक सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है, अभी 3:30 बज रहा है, तो 3:30 बज रहा, अभी हम नहीं लेंगे चुनौती, अभी हम नहीं लेंगे। अभी कौन ज्ञान हुआ ईश्वर तत्व का ज्ञान? सोचिए, विचार कीजिए कि दिन में ईश्वर को, भगवान को सूझता है, रात में रतौनी हो जाती है भगवान को, परमात्मा को। कहा तो वेद पुराण हमारा कहता है कि भाई ईश्वर एक अनादि अनंत है, उनकी आंखें अनंत हैं। अरे डिबिया मोमबत्ती किधर नहीं देखती है, सब तरफ देखती है। तो वह परमात्मा किधर नहीं देखता है, कब नहीं देखते हैं, खाली दिने में देखते हैं, रात में परमात्मा नहीं देखते हैं। तो रात में हम चुनौती ले लेते, अभी परमात्मा देख रहे हैं। कौन ज्ञान होगा? एक गुरुकुल में शिक्षक, बहुत पुरानी बात है, उपनिषद काल की बात है, हम लोगों के समय में भी शनिचरा पूजा होती थी। शनिवार को विद्यालय प्रांगण की लिपाई पुताई और पूजा में प्रसाद चढ़ाते थे। तो उस उपनिषद काल की यह कथा है कि गुरु आचार्य जी जब पूजा समाप्त हो गई तो सब शिष्यों को प्रसाद देते हुए कहते हैं कि तुम लोग जाओ वहां प्रसाद खाना जहां कोई देखे नहीं। तो लड़के बच्चे का जैसा स्वभाव होता है, कोई विद्यालय के पथरिया को पिछवाड़ में, कोई भंडार कोने में, कोई ईशान कोने में, कोई वायव्य कोण में, कोई नैऋत्य कोण में, कोई केला गाछ के थोम के ओढ़ में, कोई आम गाछ के ओढ़ में, कोई कुआं के ओढ़ में, जहां तहां प्रसाद खा लिया, आ गया, कहा गुरु महाराज हम खा लिए प्रसाद। लेकिन एक छात्र प्रसाद नहीं खाया, वो हाथ में प्रसाद जस के तस लिए हुए आ गया। तो पूछते हैं कि तुम प्रसाद क्यों नहीं खाए थे? कहा गुरु जी आपने कहा था कि ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। उस ईश्वर परमात्मा कुल मालिक की अनंत आंखें हैं, उनसे छिपाकर तुम पाप नहीं कर सकते हो, पाप करके तुम बच नहीं सकते हो। ना तो समुद्र की तलहटी में वो जगह है, ना आकाश में कहीं कहीं जगह है, ना फिर धरती पर कहीं कहीं जगह है, ना हिमालय की गुफा में ऐसी कोई जगह है जहां तुम पाप करके बच सकोगे। कहीं ऐसी कोई जगह नहीं, परमात्मा सब जगह देखते हैं। तो आज आपने कहा कि वहां प्रसाद खाना जहां कोई देखे नहीं, तो हम पता करते हुए चलते रहे, और जहां हमको कोई नजर नहीं आया तो सोचा कि यह तो खाली जगह होगी। परंतु ज्यों ही मन में हुआ खाली जगह है, तो वहां मैंने देखा कि गुरु महाराज आचार्य जी तो कहे थे कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, दोनों व्यक्ति है और नो व्यक्त है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धयः। यहाँ तो परमात्मा है, सब के रूप में, चर अचर रूप में परमात्मा है। जहाँ चर अचर नहीं भी है तो वहाँ परमात्मा है, तो जहाँ परमात्मा कुछ नहीं वहाँ भी परमात्मा है। तो मैं वहाँ परमात्मा को देखता रहा, अपने अल्लाह ताला को देखता रहा, अल्लाह ताला हमें देखते रहे। इसीलिए हम प्रसाद नहीं खाए और लौट करके आ गए। देखिए, ईश्वर तत्व का ज्ञान ठीक से हो गया तो वह प्रसाद नहीं खाया। ईश्वर तत्व का ज्ञान हो गया है, कहीं कोर्ट कचहरी में जाकर झूठ बोल जाते हैं, किसी इंसान, पाक इंसान को जाकर फंसा देते हैं, निरपराध का फंसा डालते हैं, उसके विपक्ष में गुजर जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं यह ईश्वर का ज्ञान नहीं है। मंदिर ईश्वर नहीं है,
मंदिर में ईश्वर है, मूर्ति ईश्वर नहीं है, मूर्ति में ईश्वर है। मस्जिद ईश्वर नहीं, गॉड नहीं है, अल्लाह नहीं है, मस्जिद में वह अल्लाह ताला है। अब मस्जिद में जो अल्लाह ताला है वो अल्लाह ताला हमारे आपके अंदर हैं। इसीलिए किससे छिपा करके हम पाप करते हैं? तो सबसे पहले इसलिए मेरे इस संत मत सत्संग के माध्यम से ईश्वर तत्व का ज्ञान कराया जाता है। ईश्वर तत्व का ज्ञान ठीक से प्राप्त कर लें तो सभी पाप तापों से आप छूट जाएंगे। यदि पाप भी करते हैं